हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रांसिस बेकन का एक एस्से जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। इस वीडियो में हम इस एस्से को समराइज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको इस एस्से की एक्सप्लेनेशन डिटेल में चाहिए और आसान लैंग्वेज में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसके थ्रू आप अपनी भाषा में आसान लैंग्वेज में पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले ही पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन लिखता है कि किताबें पढ़ना 3 तरह से इंसान को फ़ायदा देता है। पहला एडवांटेज तो किताबें पढ़ने का ये है कि हमारे जो करैक्टर होता है उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। दूसरा ये है कि हमें एबल बनाता है, यानी कि हमें एबिलिटी और जोड़ देता है। तीसरा ये है कि जब भी हमारे पास खाली टाइम होता है तो हम किताबें पढ़ सकते हैं और उससे एंटरटेन हो सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किताबें हमारे अकेलेपन का एक साथी है। स्टडी के और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर हमने स्टडी की है तो उसकी जो नॉलेज होती है वो हमारे बातों में झलकती है, या फिर अगर हमने प्रॉपर स्टडी की है, हमें नॉलेज है, तो हम अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट फैसले ले सकते हैं जिसमें स्टडी हमारी हेल्प करती है। स्टडी हमें दूसरों को समझने लायक बनाती है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट और जो लर्नर होता है उनमें हमेशा डिफरेंस होता है। अगर लर्नर यानी कि ज्ञानी इंसान किसी काम को करता है एक्सपर्टीज़ के साथ में, तो वो काम बहुत ही अच्छा होगा। एक लर्नर मीन्स जो स्टडी करता है वो दूसरों को सलाह दे सकता है, चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। अगर हम स्टडी में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये हमें आलसी बना देती है। और अगर हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में किताबी ज्ञान का शो ऑफ करते हैं तो लोग कहेंगे कि ये बहुत ही अहंकारी है, घमंडी है और इसको अपने ज्ञान का बहुत ही घमंड है। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए, जैसे लोग हों वैसी ही बात करनी चाहिए। तीसरा ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले किताबी ज्ञान के बेस पर नहीं कर सकते। तो ये कहा जा सकता है कि एक ज्ञानी वही ज्ञानी होता है जो अपने ज्ञान का यूज़ लिमिटेड वे में कर सके। बेकन ये तो कहता है कि स्टडी करना ज़रूरी है, लेकिन वो ये भी बताता है कि ज़्यादा स्टडी करने के क्या नुकसान हैं, और वो ये भी बताता है कि स्टडी के साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें उस फील्ड का थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना प्रॉपर एक्सपीरियंस के स्टडी बेकार है। लेकिन स्टडी हमारे एक्सपीरियंस को और ज़्यादा शार्प कर देती है, तेज कर देती है। जैसे कि एक ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस जो बढ़ती हैं वो अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ती हैं। अगर हम उसको काटते नहीं हैं, उसे तराशते नहीं हैं, तो वो एक झाड़ का रूप ले लेता है। इसी तरह हम अपने एक्सपीरियंस को स्टडी से शार्प करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टडी करना वेस्ट ऑफ टाइम है और ये स्टडी जो होती है वो हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती। दूसरी तरफ जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो स्टडी को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि जब कभी भी वो किसी भी नॉलेजेबल बंदे को देखते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि स्टडी कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है ज्ञान का होना। और जो समझदार लोग होते हैं वो अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का जो यूज़ है वो अपनी जीवन में करते हैं, और किताबों से मिली नॉलेज का यूज़ समझदारी से किया जाता है जो एक्सपीरियंस से मिलता है। इसके बाद में बेकन ये भी बताता है कि किसी को स्टडी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को अपनी कन्वर्सेशन में हरा सकें, अपने जो उनकी लॉजिक और आर्ग्यूमेंट हैं उसमें हरा सकें, अपने को सही और दूसरे को गलत साबित कर सकें। अच्छा, रीडर को क्या चाहिए? रीडर को ये चाहिए कि स्टडी करने वाले को ये चाहिए कि उसे पता है कि नॉलेज है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो सही टाइम पर करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो कुछ किताबें सिखाती हैं वो असल में उन चीज़ों को नहीं सीख पाता। और ये भी बातें गलत होती हैं कि कोई भी कुछ भी लिखा हो उसको ही सच मान ले। किसी भी लिखी हुई बात को मानने से पहले एक रीडर को चाहिए कि उन फैक्ट्स को अप्रूव कर ले, उनकी सच्चाई जान ले। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये बताता है कि कौन सी किताबें किस तरह से पढ़नी चाहिए। इसके लिए वो मेनली 3 तरह की किताबों का जिक्र करता है। पहली ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें सिर्फ चखा जाता है, दूसरी ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें
चखने के साथ में चबाया भी जाता है। और तीसरी ऐसी किताबें वो बताता है जिन्हें चबाया, चखा और फिर पचाया भी जाता है। मतलब फर्स्ट टाइप की किताबें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ इंटरटेन के लिए पढ़ा जाता है, जैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। और दूसरी कैटेगरी की ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें पढ़ा जाता है, याद रखा जाता है। और तीसरी तरह की ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें पढ़ा जाता है, याद रखा जाता है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम दूसरों से पढ़वा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये किताब किस बारे में थी। लेकिन कुछ किताबों को अपने आप खुद ही पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट बेकन बताता है कि एक अच्छे रीडर को जो अच्छी किताबें पढ़ता है वो उसे नॉलेज और ज्ञान से भर देती हैं। आगे बेकन ये भी बताता है कि अगर कोई एक अच्छा रीडर है तो उसे अच्छा राइटर भी होना चाहिए, क्योंकि जो वो किताबों में पढ़ता है, जो नॉलेज वो गेन करता है, अगर उसने वो नॉलेज ना लिखी तो वो कुछ दिन बाद उसको भूल जाएगा। अगर कोई इंसान कम बोलता है तो उसको फिर हाजिर जवाब होना चाहिए। और अगर कोई कम पढ़ता है तो उसको इतना चालाक और समझदार होना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक वो जानता भी नहीं है तो वो इतना चालाक हो कि अपनी चालाकी से दूसरे को ये एहसास दिला दे कि वो सब कुछ जानता है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये बताने की कोशिश करता है कि स्टडी किस तरह हमें फ़ायदा पहुंचाती है। वो कहता है कि स्टडी जो होती है वो वैसी होती है जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है। अगर हम अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और अगर हमें अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान ज़्यादा कुछ नहीं जानता तो उसको इतिहास पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर ऐसा कोई इंसान है जो बातों के जवाब अच्छे से ना दे पाए तो उसको कविताएं पढ़नी चाहिए। और अगर किसी का ध्यान एक जगह नहीं लगता, मन विचलित रहता है, तो उसको गणित यानी कि मैथमेटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। और जो फिलॉसफी होती है वो हमें डीप बनाती है, एक गंभीर इंसान बनाती है। और ये चीज़ें हमारी रोज़ की लाइफ में हम देख सकते हैं, हमारी कन्वर्सेशन में दिखती है, हमारी लाइफ स्टाइल में देखा जा सकता है इन सब का एडवांटेज। जैसे बॉलिंग करना क्रिकेट में गुर्दों के लिए अच्छा माना जाता है, और कहते हैं कि निशाना लगाने से फेफड़े अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, और धीरे धीरे चलने से हमारा पेट ठीक होता है, हमारी पाचन तंत्र जो है वो बेहतर रहती है, और घुड़सवारी हमारा दिमाग तेज करती है। तो इसी तरह अगर किसी का ध्यान एक जगह नहीं लगता तो उसे मैथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो पूरी फोकस से पढ़ते हैं। अगर हम कहीं भी गलती करते हैं तो फिर हम उसका कैलकुलेशन सही नहीं कर पाएंगे, हमें फिर से दोबारा से वो पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो दो चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता तो उसे फ़िलोसफी पढ़नी चाहिए। और अगर कोई इंसान किसी चीज़ को एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाता तो उसको लॉयर के केसेस पढ़ने चाहिए। तो माइंड की हर एक प्रॉब्लम के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो बेकन हमें यहाँ इस एस्से में बता रहा है। तो इसी तरह से बेकन अपने इस एस्से में स्टडी के फ़ायदे, नुकसान और वो हमें किस तरह से क्या बना सकती है, क्या दे सकती है, ये सारी चीज़ें बताता है। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो बताया है वो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। स्पेशली ये मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखी है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।